नमस्कार। आप सबको नमस्कार। कल हमने भारत ने एक बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया। हमारा चंद्रयान-3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित लैंड कर लिया। बहुत खुशी की बात है। आप सभी मित्रों को बहुत बहुत बधाई। आज इस बात की भी बड़ी खुशी है हमें कि हम हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन पर गर्व कर सकते हैं कि उन्होंने एक बहुत वैज्ञानिक सफलता अर्जित की। और ये भी बहुत खुशी की बात है कि पढ़ाई के दिनों में हम भी विज्ञान के छात्र रहे, बल्कि यूँ कहें कि हमारा पूरा परिवार ही विज्ञान का छात्र रहा। और कल जब चर्चाएं होती रही तो हमें हमारे स्कूल और कॉलेज के वो दिन याद आने लगे जब हम भौतिक शास्त्र, गणित और रसायन शास्त्र आदि पढ़ा करते थे। बहुत आनंद आता था। इस प्यारी धरती से आकाश को चीरता हुआ हमारा चंद्रयान चंद की धरातल पर उतरा। सारे देश ने इस पर गर्व किया। सचमुच बहुत गौरव का। आज हम जब शाम को अपनी कॉलोनी में घूम रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है कि विज्ञान की पढ़ाई करने के बाद विज्ञान से संबंधित तो हम काम नहीं कर सके, जॉब नहीं कर सके। शौक साहित्य का था, हिंदी का था, लेकिन नौकरी बैंक में मिली जिसमें कॉमर्स और अर्थ विज्ञान, अर्थशास्त्र कहें, प्रमुख होता था। हाँ, ये और बात थी कि बैंकों के बीच में हमारी जो पदोन्नति परीक्षाओं के पहले हमको एक परीक्षा CAIIB पास करना पड़ती थी। उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते थे। उसमें भूगोल भी होता था और उसमें भी हम थोड़ा बहुत विज्ञान के बारे में पढ़ा करते थे। लेकिन जो होना होता है वही होता है। विज्ञान का एक विद्यार्थी बैंक की नौकरी करने लगा और जो कुछ पढ़ा था विज्ञान, वो हालांकि उसको विज्ञान पढ़ने की जो प्रक्रिया होती है वो पूरे जीवन भर काम आती है। हमारा एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप होता है और एक वैज्ञानिक दृष्टि एक सफल जीवन के लिए और एक सही निर्णय लेने में बहुत मदद भी करती है। तो विज्ञान का विद्यार्थी होना तो हमेशा काम आता ही रहा। वो तो अपने आप में संतोष की बात है। बैंक में भी बहुत अच्छा लगता रहा। लेकिन मैं बात कुछ और करना चाहता हूँ। बात यह है कि हम दूसरे क्षेत्र में होकर भी कई बार वो काम करने लगते हैं। मसलन मेरा अपना उदाहरण दूं तो मुझे साहित्य में रुचि रही और सृजन हम करते रहे। पहले बच्चों की कविताएं लिखते रहे, फिर धीरे धीरे अन्य विधाओं में लिखते गए और अब कविताएं भी लिखते हैं और व्यंग भी लिखते हैं। बच्चों के कविताएं, बच्चों के कहानियाँ हालांकि अब नहीं लिखी, लेकिन बच्चों के बीच काम करने का सौभाग्य अभी भी मिलता है, तो करते रहते हैं। और आज मन कर रहा है कि आपको बच्चों की एक ऐसी कविता सुनाएं जिसमें हमने विज्ञान की बात कही है। तो
चलिए सुनते हैं। कविता का शीर्षक है चांद की सेहत। ये वो किताब है बाल गीतों की, चांद की सेहत। इसका कवर हमारी बिटिया एकता ने बनाया है और ये पुस्तिका उन कविताओं, उन बाल गीतों का संग्रह है जो धर्मयुग, नई दुनिया, संडे मेल, इनमें बच्चों के पृष्ठ पे छपा करती थी। उनको हमने संग्रहित करके और तंग बस्ती के बच्चों के लिए हम जो शिविर लगाते हैं उसमें उनको रचनात्मक लेखन के बारे में बताते हैं। उन बच्चों को, तंग बस्ती के निर्धन बच्चों को ये पुस्तिका का वितरण किया है और इसके कई संस्करण निकल चुके हैं और लगभग 1000-1500 बच्चों के बीच में ये पिछले कई सालों से वितरित करती गई। इसके पहले ये पहला संस्करण 2007 में आया था। उसमें करीब 20 बाल गीत हैं और आज चंद्रयान सफलता के मौके पर इसका शीर्षक ही चांद की सेहत है। और चंद्रयान की जो सफलता का ये क्षण है उसमें हमें ये पुस्तिका के गीतों की याद आई और उसमें हमने विज्ञान को लेकर, विशेषकर चांद को लेकर जो कविता लिखी थी, बाल गीत लिखा था, वो आज आपके बीच में सुनाने की इच्छा है। तो गीत सुनिए और थोड़ा बचपन में लौट जाइए। चांद की सेहत। आसमान में रोज रात को चंदू देखता गोल चांद को, तारे ज्यों के त्यों रहते हैं, बादल में छुपते रहते हैं, लेकिन चंदा हरदम नहीं एक सा रहता, पहले दिखता पूरा फिर धीरे धीरे घटता। चंदा की गिरती से हद से चिंतित चंदू माँ से बोला, राज जरा बतलाओ इसका, मैं हूँ मम्मी बिल्कुल भोला। बात जरा गहरी है बेटा, बात जरा गहरी है बेटा, अक्ल तेरी है थोड़ी मोटी, आसमान की थाली में चांद एक मीठी रोटी, अंश अंश मीठी रोटी का आसमान खा जाता है, इसीलिए आकार चांद का रोज रोज घट जाता है। लेकिन मम्मी फिर एकम को नया चांद को क्यों दिखता हमको। कठिन सवाल चंदू का सुनकर सोचा मम्मी ने रुक कर, गप यहाँ अब नहीं चलेगी, सही बात ही काम करेगी। सूरज के प्रकाश से रोशन जितना हो पाता है, उतना ही हिस्सा पृथ्वी पर चांद का हमको दिख पाता है। पृथ्वी और चंदा दोनों ही सूरज के चक्कर खाते हैं, तीनों की स्थितियों से चांद के रूप अनेक नजर आते हैं। तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आप हमारा YouTube चैनल देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।